गुरुत्वाकर्षण के पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार क्या दो अलग अलग चीज़ें हैं या दोनों एक ही चीज़ें हैं, इनको समझेंगे। हम अपने दैनिक जीवन के अंदर ज़्यादा समझते नहीं हैं, वजन, भार, इसका द्रव्यमान, इन सबको एक ही मानते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक राशियाँ नहीं हैं, दोनों फ़र्क है और बहुत फ़र्क है। तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान है वो जो वस्तु, जो कंटेंट वो धारण करता है, वो है द्रव्यमान। तो वस्तु का द्रव्यमान उसके द्वारा धारित पदार्थ की मात्रा होती है कि वो वस्तु को कहीं पर भी ले जाया जाए। कोई धातु की अगर बॉल है तो उसके अंदर धातु की जो मात्रा है वो उसके द्रव्यमान को बनाती है, तो वो कहलाता है वस्तु का द्रव्यमान। द्रव्यमान का केवल परिमाण होता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती, इसलिए द्रव्यमान कैसी राशि है? द्रव्यमान कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का मान है। ये हमने पढ़ा था फोर्स वाले चैप्टर में कि जड़त्व क्या चीज़ है। जड़त्व है जितना वस्तु का द्रव्यमान होता है उतना उसका जड़त्व होता है, यानी द्रव्यमान क्या चीज़ है? जितना वस्तु में जड़त्व होगा वही उसका द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान क्या है? उसके जड़त्व का मान है, जिसे m से व्यक्त करते हैं, स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर होता है, वो कहीं पर भी नहीं बदलता। चाहे उसे ध्रुवों पे ले जाओ, चाहे भूमध्य रेखा पे ले जाओ, उसको पहाड़ों पे ले जाओ या खाई में ले जाओ, कहीं पर भी उसके द्रव्यमान का भार नहीं बदलता। इवन उसको अगर अंतरिक्ष में भी हम ले जाएंगे तो वहाँ पर भी उसका भार जितना द्रव्यमान उसका पृथ्वी पर है वही द्रव्यमान उसका मंगल ग्रह पे भी रहेगा, उसका पृथ्वी पर भी रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब द्रव्यमान का मान स्थिर होता है, बदलता नहीं है। इसका एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम है। तो जब भी हम द्रव्यमान को कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसका मात्रक क्या लेते हैं? किलोग्राम लेते हैं। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। शून्य नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर वो पदार्थ है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो उसने धारण कर ही रखा है, जब भी तो वो पदार्थ है, तो इसका मतलब उसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है भार। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेट। तो वेट क्या है? वेट द्रव्यमान से फर्क चीज़ है। तो वेट क्या है? किसी वस्तु का भार क्या है? एक बल है। भार नहीं होकर वो क्या है? एक बल है जिससे वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। कोई भी वस्तु है, अगर वो पृथ्वी की ओर आकर्षित हो ही रही है तो पृथ्वी की ओर आकर्षित होने के कारण उसमें त्वरण पैदा हो रहा है। जब त्वरण पैदा हो रहा है उसके अंदर, तो उसका वजन बढ़ जाएगा। जैसे कि ऊपर से कोई वस्तु को नीचे गिराते हैं तो जैसे ही हम उसको कैच करते हैं तो वो एकदम से हमें भारी महसूस होती है। किस वजह से? उसका वेग बढ़ जाता है। वो वेग भी उसके वजन में, उसके जो द्रव्यमान में काउंट हो जाता है। तो जो काउंट चीज़ हो गई है वो क्या बना लेती है? वेट बनाती है, वजन बनाती है। तो वो जो वजन भार बन रहा है, वो भार क्या है? उसका द्रव्यमान तो है ही है, प्लस उसके साथ जुड़ जाता है जो गुरुत्व के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें जो त्वरण पैदा हो रहा है, उसमें जो बल के कारण त्वरण पैदा हो रहा है, वो भी इसमें जुड़ जाता है। जैसे कि इसको थोड़ा सा समझते हैं। F बराबर ma, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। प्रत्येक वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के कारण एक निश्चित बल से आकर्षित हो रही है, ये हम सब जान ही रहे हैं। तो यह बल क्या है? वस्तु के द्रव्यमान पर भी है, निर्भर करता है। दूसरा किस पे निर्भर करता है? गुरुत्वीय बल पे निर्भर करता है कि वो वस्तु जो नीचे की तरफ गिर रही है उसके ऊपर कितना गुरुत्वीय बल लग रहा है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि जो ध्रुवों पर है तो ध्रुवों पर गुरुत्वीय बल कम लगता है और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय बल ज़्यादा लगता है। तो इसका मतलब जो भार है तो वो निर्भर कर रहा है, किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर कर रहा है, तो वो भी बदल जाएगा। जब गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल रहा है तो भार का मान भी बदल जाएगा। तो इस तरह से वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार है, इसे W द्वारा, कैपिटल W द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इसका सूत्र क्या हो गया? W बराबर mg। तो जो वस्तु का द्रव्यमान है उसके अंदर गुरुत्वीय त्वरण का जब गुणा करते हैं तो वो बनाता है वस्तु के भार को, यानी कि वो बनाता है, एक बल बनाता है जिसको हम भार से व्यक्त करते हैं। ठीक है,
तो भार क्या है? एक बल है, इसका एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। ये हम जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन है, तो भार क्या है? भार भी एक बल है, इसलिए इसका मात्रक भी क्या है? न्यूटन है। भार ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, ऊपर से नीचे की ओर ये बल कार्य करता है। भार के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जैसे कि हमने अभी समझा कि ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करता है, आड़ा टेढ़ा काम नहीं करता, सीधा नीचे की तरफ कार्य करता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है। तो यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। जी का मान बदलने पर भार भी बदल जाता है, अतः वस्तु का भार स्थिर नहीं रहता। जैसे कि हमने जब गुरुत्वीय त्वरण को समझा था, तो हमने समझा था कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसे बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल नहीं है। जब गोल नहीं है, थोड़ी सी वो चपटी है, तो गुरुत्वीय त्वरण भी बदलता रहता है। जब गुरुत्वीय त्वरण बदल रहा है, तो वस्तु का भार भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। द्रव्यमान उनका हमेशा एक जैसा ही रहेगा। किसी वस्तु का चंद्रमा पे भार, चंद्रमा पे क्या भार होगा, क्या उसका भार? क्योंकि चंद्रमा पर भी दोनों वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो उसका भार क्या चंद्रमा पे बदल जाएगा? देखिए एक बार समझते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, अतः चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? दो वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल है। ठीक है, तो पृथ्वी जितना बल वस्तु पे लगा रही है और वस्तु पृथ्वी के ऊपर लगा रही है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान इतना अधिक है कि वो जो आकर्षित कर रही है, हम वो ही समझ पाते हैं, वो ही देख पाते हैं। ठीक है, इसी तरह से चंद्रमा पे जाएंगे तो चंद्रमा का भी भार है, तो चंद्रमा भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और वस्तु भी चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन चंद्रमा के भार के तुलना में वस्तु का द्रव्यमान बिल्कुल नगण्य होता है। ठीक है, और इस तरह से देखा जाए तो चंद्रमा और पृथ्वी दोनों को अगर हम कंपेयर करें, तो पृथ्वी का भार बहुत ज़्यादा है, चंद्रमा का बहुत कम है। तो चंद्रमा जो आकर्षण बल लगाएगी वस्तु के ऊपर, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे समझते हैं इसको, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से इसको समझते हैं। वो क्या है? WM। WM का मतलब क्या हुआ? ये वजन है, भार है, जो बल जो लगा रहा है, तो वही सार्वत्रिक नियम हो जाएगा। GM क्या हो जाएगा? MM लिखने का मतलब है कि ये किसका मास है, द्रव्यमान किसका है? ये चंद्रमा का द्रव्यमान है। M हो गया वस्तु का द्रव्यमान। RM का मतलब है चंद्रमा की त्रिज्या और उसका स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। और ये है WM जो कि चंद्रमा के ऊपर वस्तु का भार आ गया। ठीक है, अगला है, इसी तरह से अगर पृथ्वी के ऊपर निकालेंगे तो ये पृथ्वी पर आ गया, पृथ्वी का भार, पृथ्वी का द्रव्यमान और वस्तु है, और ये पृथ्वी की त्रिज्या आ गई। अब दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं कि जब भार की गणना कर रहे हैं तो हम उनकी राशियों को ले लेते हैं। ये है पृथ्वी का द्रव्यमान और ये है पृथ्वी की त्रिज्या। ये है चंद्रमा का द्रव्यमान और ये चंद्रमा की त्रिज्या है। इन वैल्यूज़ को हम रखते हैं चंद्रमा पर, ये चंद्रमा के सूत्र में रखते हैं, पृथ्वी की पृथ्वी सूत्र में रखते हैं। ये इनका मान निकल जाता है। वजन कितना आ गया? WM। पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर कितना भार होगा, और ये निकल गया पृथ्वी के ऊपर कितना भार होगा। जब इनको भाग देते हैं तो ये पाते हैं हम 1/6, यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर वस्तु का भार है वो अगर चंद्रमा पे ले जाया जाएगा तो उसका सिर्फ 6वां हिस्सा ही रह जाएगा। अगर कोई वस्तु पृथ्वी के ऊपर 60 किलो की है तो 60 किलो में जब हम भाग देंगे, उसका 6वां हिस्सा निकालेंगे, यानी कि 6 से भाग देंगे, तो वो वस्तु का भार चंद्रमा पे ले जाने पर 10 किलोग्राम ही रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो पृथ्वी पर जितनी भारी है, चंद्रमा पर जाकर उसका 6वां हिस्सा ही रह जाती है। ठीक है, तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं साथ में। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान यानी कि वो स्थिर है, इसके ऊपर अभी गुरुत्वीय त्वरण को ऐड नहीं किया गया है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो हम जानते हैं कौन सा सूत्र काम करेगा इसके ऊपर? W = mg। जी हम जानते हैं 9.8 है और द्रव्यमान हमको दे रखा है, तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। m 10 किलोग्राम है, g 9.8 है, तो W = mg, तो 98 न्यूटन। इसको किलोग्राम नहीं लिखना है, भार को हमेशा याद रखना है। W का मात्रक न्यूटन होता है, तो हमको न्यूटन ही लिखना है। अगला सवाल है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर नापने पर 10 न्यूटन आता है,
तो इसका भार चंद्रमा पर नापने पर कितना होगा, तो हमको इसका क्या करना है, छठवां हिस्सा निकालना है, यानी कि 6 का भाग देना है। तो WE/6 10 में 6 का भाग देंगे तो 1.67 न्यूटन, यानी चंद्रमा पे उसको ले जाकर अगर देखेंगे तो उसका वजन कितना निकलेगा, 1.67 न्यूटन ही मिलेगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, तो ये सवाल परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि दोनों में क्या अंतर है। तो अंतर को जब भी हम लिखते हैं तो देखिए, अगर सारणी बनाकर लिखते हैं तो उसका प्रेजेंटेशन अच्छा सा हो जाता है। तो दोनों में अंतर जो हमने अभी समझे हैं वही अंतर को हमने सारणी में लिख लिया है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। द्रव्यमान कितना, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है। और भार क्या होता है, भार क्या है, वस्तु का भार बल होता है जिसमें वह पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। SI मात्रक किलोग्राम है, इसका SI मात्रक न्यूटन है। द्रव्यमान स्थिर होता है और भार स्थिर नहीं होता, ये जगह के हिसाब से बदलता रहता है। द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता, और यह शून्य हो सकता है जैसे अंतरिक्ष पर ले जाएं जहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण बिल्कुल कार्य नहीं करता, तो वो वहाँ पे उसका द्रव्य भार उसका क्या दिखाया जाएगा, शून्य दिखेगा। ठीक है। अगला सवाल है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है। तो क्यों होता है अभी हमने समझा था। देखो इसको किस तरह से लिखा जाएगा कि पहले हम लिख देंगे वस्तु का भार W = mg होता है। ठीक है। वस्तु का द्रव्यमान सभी जगहों पर नियत रहता है, परंतु गुरुत्वीय त्वरण का मान एक जगह से दूसरी जगह पर बदल जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 हिस्सा है। इसलिए किसी भी वस्तु का वजन पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर 1/6वां हिस्सा ही रह जाता है। इस तरह से हमने द्रव्यमान और भार को समझा। अगर हम इसको समझ लेंगे आसानी से तो हमें जल्दी से याद हो जाएगा। तो विज्ञान के अंदर क्या ज़रूरी है, ज़्यादा समझना। समझ पे ज़्यादा जोर दीजिए, अपने कॉमन सेंस को और अपनी समझ को, दोनों को साथ साथ रखिए और समझते जाइए। थैंक यू।